न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें जिस पर आज हमारी नज़रें रहेंगी उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, नवरात्रा के दिन चल रहे हैं और नवरात्रा के दिनों में जो ज़्यादातर लोग हैं, खासकर जो गृहिणियाँ हैं, वो व्रत रखते हैं और पूजा पाठ के भी जो है बहुत सारी फंक्शंस होती हैं। पूजा पाठ में लोग मगन रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं और व्रत के वजह से जो सब्जियां हैं और सब्जियां ज़्यादा उनकी डिमांड रहती है और उसके साथ साथ फ्रूट्स, जो फ्रूट है, मेवे हैं, चाहे वो सेब है, नाशपाती है और बाकी चीज़ें हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन फिलहाल जो कई दिन पहले आपको पता ही है कि किस तरह से बारिशें हुई, सैलाब आया, पंजाब में आया, जम्मू कश्मीर के अनेक क्षेत्रों में आया, हिमाचल में आया, तो उससे जो है अब फ्रूट के जो कीमतें हैं, जो उनकी प्राइसेस हैं, वो बहुत बढ़ गई हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी कई दिनों से लगातार डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है। जो गाड़ियां थी, अक्सर जो ट्रक्स थे, वो आपको पता ही है कि बहुत दिनों तक स्ट्रैंडेड भी रही, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ गई, फ्रूट ग्रोवर्स को भी प्रॉब्लम आ गई। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कीमतें जो है इस बार, क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है मार्केट्स में, तो जो एसेंशियल कमोडिटी के साथ साथ जो फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो डिमांड है वो तो है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है। इसकी वजह से नवरात्रा के दिनों में जम्मू के बाज़ारों में सब्जी के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं और इसके साथ साथ फ्रूट के दाम भी जो है वो बढ़ गए हैं, प्राइसेस उनकी बढ़ गई है, जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उस पर आज हमारी नज़र रहेगी, उसको हम आपके सामने पेश करेंगे। इसी तरह से आपको पता है, कल पुलिस ने, जम्मू पुलिस ने एक कार्रवाई की है जिसमें एक पवन कुमार नामी एक पुलिस कॉप को उन्होंने गिरफ्तार किया है। जो मोहम्मद परवेज़ की किलिंग हुई थी, शूट आउट हुआ था मोहम्मद परवेज़ का बेली चरा एरिया में 24 जुलाई को, जो ड्रग के मामले में जो कहा जा रहा था कि एक ड्रग के इशू पे ये शूट आउट हुआ था। लेकिन अब फिर इंक्वायरी शुरू की पुलिस ने। ऑलरेडी 2 को सस्पेंड किया था, जिसमें पवन भी है और एक पुलिस हेड कांस्टेबल है, उनको सस्पेंड किया गया था। लेकिन कल पुलिस ने कार्रवाई करते पवन कुमार को गिरफ्तार किया है। वो उस पर महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी चीफ है, उन्होंने इसको वेलकम किया है और कहा कि एक बड़ी कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई की गई है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। सिस्टम पे लोगों का भरोसा रहना चाहिए और पुलिस ने जो किया है उससे सिस्टम पे लोगों का भरोसा बढ़ेगा, मैं उसको हेल करती हूँ। उस पर बीजेपी क्या सोच रही है इस महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर, उस पर आज हमारे जो बीजेपी के नेता हैं उनसे हम इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर है। इसी के साथ साथ अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो जम्मू डिवीज़न में बहुत सारी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी। नेशनल हाईवे का इशू जो है उस पर आज बराबर नज़र रहेगी। आज नवरात्रा के तीसरा दिन है। पुंछ से लेकर कटरा, कटरा से लेकर कठुआ, कठुआ से लेकर उधमपुर तक हर जगह पे मंदिरों में लोग जा रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं वो नवरात्रा के तीसरे दिन आज मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हमारे रिपोर्टर इस पर भी नज़र रखेंगे कि किस तरह के जो श्रद्धा के जो भाव है वो अर्पित किए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। रियासी से खबर है कि वहाँ पे जो रियासी हॉस्पिटल है उसको जीएमसी का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिलाने की मांग जोरों पकड़ रही है। आज रमन बाला जो कि कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो रियासी जाएंगे और वहाँ पे धरना जो लॉन्च किया गया है डॉक्टरों की तरफ से और आम लोगों की तरफ से, उसमें वो शिरकत करेंगे। तो जो रमन बाला है वो आज वहाँ का दौरा करेंगे रियासी का और उस जो प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा है उसमें वो शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में जो हमारे रिपोर्टर है वो एक स्टोरी करेंगे कि जिसमें कई गाँव के लिए एक ब्रिज बनाने की बात कही गई थी, प्लान भी बनाया गया था, लेकिन वो आज तक ब्रिज नहीं बनाना है। चिन्हैनी एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। वो पुल को जल्द से जल्द बनाने की बात कर रहे हैं। उनको कहना है कि इससे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। इसी तरह से कठुआ में भी जो लोग हैं वो अपनी डिमांड्स को लेकर आगे आएंगे। इस तरह सांबा हो, बाकी जो क्षेत्र है, राजौरी है, सीमावर्ती क्षेत्र में, वहाँ की भी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लोग जो है हमारे रिपोर्टरों के सामने पेश करेंगे। तो फिलहाल इन सभी चीज़ों पर हमारी नज़र रहेंगी और कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ से अवगत करवाएं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।